छत्तीसगढ़ में सड़कों की खस्ता हालत एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ सरोज पांडे ने, जो सांसद हैं, उन्होंने एक वीडियो डालकर ट्वीट किया है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो सड़कें हैं वो जर्जर हालत में हैं, गड्ढे हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये भी उन्होंने टैगलाइन दिया है। और इसके साथ में भाजपा ने एक मुहिम छेड़ दी है, जिस मुहिम को लेकर सोशल मीडिया में लगातार बीजेपी ट्रेंड कर रही है। हम सब खड़े हैं अकलतरा विधानसभा के कोरबा जाने वाली रोड दिलौदा के ऊपर इतने बड़े गड्ढे हैं और ये भूपेश सरकार है जिन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि कहीं की रोड खराब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री को आमंत्रित करती हूँ कि इस सड़क पर आकर देखें कि किस प्रकार से लोग गड्ढों में से गुजर रहे हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से जो छत्तीसगढ़ की अलग अलग सड़कें हैं, उन सड़कों की क्या वर्तमान स्थिति है। वर्तमान में कहीं पर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, कहीं पर सड़क के बीचों बीच इतने बड़े गड्ढे हैं कि वहां से गुजरना मुश्किल हो चुका है। कहीं पर सड़कों की हालत इतनी खराब है कि वहां पर से जो लोग हैं वो सड़क ही नहीं होने के कारण वहां पर से उनको आने जाने में परेशानी हो रही है। तो कई ऐसी जगह है जहां पर सड़कें पूरी तरीके से उखड़ चुकी है, कई जगहों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और कई जगहों पर गड्ढे में पानी भर चुका है, जिसके कारण खतरा भी है कि किसी भी तरीके के हादसे हो सकते हैं। और आज इस मामले को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आए, कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर कहा कि ये तमाम वो गड्ढे हैं जो बीजेपी के शासनकाल में जो सड़कों को लेकर भ्रष्टाचार हुआ था, ये उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा कि भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण ये तमाम जो सड़कों की जर्जर हालत हुई है, जो गड्ढे हैं, ये भाजपा के भ्रष्टाचार के गड्ढे हैं। और यही वजह है कि आज जब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सड़कों के मामले को लेकर खुलकर बयान देते हुए नजर आए, खुलकर राजनीति की बयानबाजी यहां पर की गई, उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने, जो कि लगातार बैठकें ले रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने समीक्षा बैठक ली थी, रायगढ़ विधानसभा के दौरे पर जब वो थे तब भी उन्होंने हिदायत दी थी कि सड़कों की हालत को सुधारी जाए। और आज उन्होंने एक बड़ी बैठक यहां पर ले ली है, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल थे और उसके अलावा पीडब्ल्यूडी के अन्य अधिकारी भी उसमें शामिल थे और अन्य लोगों को भी उसमें रखा गया था। किसी भी तरीके से जो सड़कों की मरम्मत है, सड़कों की खस्ता हालत है, उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और उसके साथ में कड़े निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द जो खस्ता हालत की सड़कें हैं उन सड़कों को सुधार लिया जाए। कुल मिलाकर अब राजनीतिक गतिविधियां, जो सड़कों पर गड्ढे हैं, उन गड्ढों को लेकर राजनीति यहां पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन जनता जो लगातार ये सवाल उठा रही थी, लगातार जनता जब गुहार लगा रही थी, चाहे वो भाजपा के शासनकाल हो या कांग्रेस के शासनकाल हो, लगातार अगर जनता सड़कों की दुरुस्ती की मांग जब करती थी तो यही वो अधिकारी थे जो लगातार नजरअंदाज इन तमाम जनता की मांग को करते हुए नजर आते थे। सीएम भूपेश बघेल ने रायगढ़ विधानसभा के दौरे पर एक साफ निर्देश भी दिया था कि आने वाले दिनों में सड़कों की बेहतर स्थिति जो है वो अधिकारी सुनिश्चित करें। और आज उनको फिर से दोबारा बैठक लेनी पड़ी, जिसमें गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल है, प्रमुख सचिव भी इसमें शामिल हुए, पीडब्ल्यूडी के अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हुए और सीधे तौर पर सीएम भूपेश बघेल को निर्देश देना पड़ा कि छत्तीसगढ़ की जितनी सड़कें हैं, जितनी जर्जर सड़कें हैं, उन सड़कों की मरम्मत, उन सड़कों जहां पर नई सड़कें बनानी है वहां पर नई सड़क, और जिन जगहों पर सड़कों को बेहतर करने की जरूरत है उन तमाम जगहों पर सड़कों को बेहतर किया जाए। बहरहाल राजनीति के बाद जनहित के काम यहां पर जरूर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राजनीति की है, दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई है कि किस तरीके से भाजपा के शासनकाल में गुणवत्ता युक्त सड़क नहीं बनाई गई, जिसके कारण अब उस सड़कों पर गड्ढे हो चुके हैं। और बीजेपी कह रही है कि वर्तमान में 4 साल सरकार कांग्रेस की रही और लेकिन 4 साल में कोई भी सड़क को मरम्मत नहीं किया गया, कोई भी सड़क बनाई नहीं गई। जनता को इसका फायदा मिलेगा, इस मुहिम का फायदा मिलेगा। जनता को बीजेपी लगातार जिस तरीके से टारगेट कर रही है उसका फायदा यहां पर जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं उसका फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ये सड़कों की मरम्मत, सड़कों के निर्माण कब तक पूरे होंगे? क्या अगली बरसात से पहले पूरे हो जाएंगे? क्योंकि दावे वादे तो हमेशा होते हैं, चर्चाएं हमेशा होती है, आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलता है, लेकिन सवाल वही होता है कि जनहित के काम, जनता से जुड़े मुद्दों को कब तक ये अधिकारी सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद भी पूरा करते हुए नजर आएंगे।